Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पार्टनर की। तो देख लेते हैं एनर्जीज़। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। क्या एनर्जीज़ है? 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि बहुत पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और उनको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में ना, मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी उनकी लाइफ में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ये जो रीज़न्स होते हैं जो हम जानने की कोशिश करते हैं, आई थिंक उनको समझ ही नहीं आ रहा है। बट उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अंदर से खुश नहीं है और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तकलीफ़ आ जा रही है। कभी कोई कुछ बोल दे रहा है तो कभी कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम भी बना हुआ बिगड़ गया है, तो इस तरीके की। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर को ना समटाइम्स ऐसा फील होता है कि यार किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। क्योंकि जब लाइफ में गड़बड़ चलता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है हमारे ऊपर, कोई जादू करवा दिया, कोई काला जादू करवा दिया है, कुछ भी करवा दिया गया है, जिसकी वजह से जो है हमें इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरी लाइफ में सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद ये रिलेशनशिप भी उनके बिहेवियर की वजह से इस रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं या बहुत ईगोस्टिक बिहेव कर रहे हैं। ऐसा बिहेव जो उन्होंने सडनली आपके साथ करना स्टार्ट किया है, शायद आपको भी ना ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इस पर्सन ने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया, ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है अभी, या ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं भी उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि यार मेरे बिहेवियर में बदलाव तो है, मैं बहुत अजीब बिहेव कर रहा हूँ या मैं बहुत अजीब बिहेव कर रही हूँ, मुझे ऐसे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ या मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। तो उनको ना समझ नहीं आ रहा है कि मैं अचानक से इस तरीके से अजीब तरीके से बातें करना, इतना रूडली बिहेवियर, इतना ईगोस्टिक बिहेवियर मैं क्यों कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है ये, इनको इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है, कि मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझसे मेरी ज़ुबान कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोल रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है।
दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। अगर आपने इनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं तो ये उनको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपकी दी हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना एंड आपको मिस करना, या आपकी फ़ोटोज़ अगर उनके पास है तो उसको देखना, आपके टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, वॉइस मैसेजेस हो गए, आई थिंक उनको ये बहुत देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें इनको आपकी याद दिला रही हैं। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि ये वापस से आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग, आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, एक पैशन आपके लिए ये पर्सन फील कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप देखो तो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और वो एनर्जी है कि ये पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं जो इनका एक्शन रहा है लास्ट टाइम। अगर इन्होंने कोई ऐसा एक्शन, मतलब जो भी इन्होंने कोई लास्ट टाइम जो भी एक्शन लिया है ना, उस चीज़ का भी ये इंसान रिग्रेट कर रहा है। चाहे इन्होंने आपसे बुरी तरीके से बात की है, बहुत बुरा बर्ताव किया है आपके साथ, या आपको धोखा दिया या चीट किया, या सडनली कोई एक्शन आप लिया इन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर के, मुझे दिखाई देता है कि अब उन चीज़ों को लेकर के ये इंसान रिग्रेट कर रहा है। इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वो फील करते हैं, वो पहली चीज़ तो अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं, दूसरा वो आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और तीसरा उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चल रही। कहते हैं ना, जब लोगों की लाइफ अच्छी चलती है तो किसी को याद नहीं करते हैं, और जब लोगों की लाइफ ख़राब होती है ना, या कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है तो सब याद आ जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल वैसे इनके साथ भी हो रहा है कि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आप कौन, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है, लेकिन अब इनको आप बड़े याद आते हो क्योंकि अभी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो और अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो, सो डेफिनेटली एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं। और ऐसा नज़र आता है कि जितने जल्दी से ये आपकी लाइफ से गए थे, दूर गए थे, उतने ही तेज़ी से आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, मतलब जितना इन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे जाना है, अब कहीं ना कहीं उतना ही बेचैन है ये आपके पास आने के लिए। पहले ये उतने बेचैन थे आपसे दूर जाने के लिए, अभी उतने ही बेचैन है आपके पास आने के लिए, क्योंकि इनको अभी ना सारी खुशियाँ आपके अंदर नज़र आती हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरी उस इंसान से बात हो गई ना तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ में मुझे जो भी मतलब कमी मैं महसूस कर रहा हूँ, या जो भी मुझे लग रहा है कि जो भी मुझे अंदर से खाए जा रहा है, या जो भी चीज़ मुझे अंदर से परेशान कर रही है, वो उस इंसान से मेरी बात होगी तो वो मुझे मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है, अभी ऐसा फील कर रहे हैं। तो या इनकी लाइफ का कुछ ऐसा सीन चल रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इनकी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, सेम साइन अगेन, एंड हैंगमैन, स्पेस एलिमेंट का कार्ड। या मैं इसको एक्वेरियस से भी लेती हूँ, एक्वेरियस कुंभ राशि। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो स्टक फील कर रहे हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं अभी कि लाइक ऑफकोर्स वो आपकी तरफ वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि अगर आप इन कार्ड्स को देखो तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बीच में है, इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स से इधर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगर इसको हटा लेती हूँ तो ये आमने सामने एनर्जीज होती हैं। एंड इनका कहीं ना कहीं ये सोचना है कि जब मैं उसको अप्रोच करूँगा तो वो मुझे कैसे रिएक्ट करेगी, या वो मुझे कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा डर है कि हो सकता है कि आप उनको बहुत रूडली रिएक्ट करो। ठीक है, तो ये जो डर है ना उनके मन में, उसी की वजह से स्टक है, और उसी की वजह से इनका ना आपके सामने आने से ये डर रहे हैं, आपके सामने आने से कतरा रहे हैं,
क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बहुत रूडली बिहेव करोगे या आप उनको बहुत बुरा सुनाओगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने तकलीफ़ तो आपको बहुत दी है, इनको मालूम है कि इन्होंने आपको परेशान तो बहुत किया है, तो इनके मन में डर भी है कि भाई अब सुनना भी पड़ सकता है। और एयर और फायर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो, आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक फायर साइन से हो सकता है। सो रिएक्शन कि आप जब ये आपको अगर अप्रोच करें या अगर ये सोचते हैं कि अगर ये आपके सामने आ जाए या आपको कॉल मैसेज करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और इनको ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं होगा आपकी तरफ से। इस वजह से ये पर्सन अपने आप को स्टक महसूस करते हैं, ना तो ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ये आपकी तरफ लौट पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में अटक गए, कहीं ना कहीं बीच में स्टक हो गए हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी जो कि मुझे बताती है फ्रस्ट्रेशन है आपके पर्सन को। अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, सिचुएशन ये है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, मतलब इनको ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपके ब्लॉक करने से उनको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉक कर दिया अब उनको कोई परवाह नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है या उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके ब्लॉक करने की वजह से। ठीक है, तो एक फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं किया है तो भी वापस से आपकी लाइफ में रिटर्न होने के लिए उनको लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस मैंने खड़े कर लिए, मतलब उनको लगता है आप उनसे बहुत सारे सवाल जवाब भी कर सकते हो जिनके आंसर्स उनके पास नहीं है, और जब आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे तो इस बार आप उनको अच्छे से सुनाने वाले हो, उनको ऐसा लगता है। मतलब वो कहीं ना कहीं एक डर महसूस कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपको फेस करे, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये जो सिचुएशन है इसमें मैं कैसे डील करूँ या इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूँ। तो ये इनको जो है अभी समझ में नहीं आ रहा है, और यही यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी और एनर्जीज देख लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड 8 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। देखिए आपके पार्टनर ना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि डे बाय डे आप उनसे दूर जाते जा रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे हमारे बीच में दूरियां आ रही हैं, डे बाय डे वो शायद मेरे से दूर होती जा रही है, शायद अब वो मेरे लिए वैसा फील नहीं करती जैसा वो पहले फील करती थी, वो अब उतना प्यार नहीं करती मेरे से जितना वो पहले प्यार करती थी। आई थिंक इस तरीके के ख्याल इनके मन में बहुत आ रहे हैं। इस वक्त बहुत अकेलेपन को ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, प्यार की कमी महसूस हो रही है लाइफ में। ऐसा लगता है कि यार कोई हो जो मुझे समझे, कोई हो जो मुझसे बात करे, कोई हो जो मेरे साथ हो। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये आपकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे कि ये अपने दिल की बात बता सके या उस शख्स के साथ बैठ कर के इनको 2 पल का सुकून मिल सके, क्योंकि यहाँ पर ये पीस को बता रहा है, और ये वो पीस यहाँ है ही नहीं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पीस नहीं है, आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त प्यार नहीं है, उनको समझने वाला कोई शख्स नहीं है, एंड ये कहीं ना कहीं आपको ऐसे वक्त में बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि शायद आपने उनको बहुत अंडरस्टैंड किया था, आपने उनको बहुत समझा था, या आपने उनको बहुत प्यार दिया था। तो ऑफकोर्स जो इंसान प्यार देता है और समझता है उसको कोई भूल नहीं पाता। एक वक्त के लिए ठीक है कि वो और चीज़ों में इंसान खुश हो गया है और ध्यान नहीं जा रहा है, दिमाग में नहीं आ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो शख्स दोबारा याद आता ही आता है। तो वही इनके साथ हो रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पहली चीज़ तो ये शख्स आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए स्पाई कर रहे हैं कि आपकी कुछ आपके बारे में पता चल जाए, कुछ भी जो भी पता चल सके वही चल जाए। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये वो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आइडिया का साइन है, ये वो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं जिससे कि ये आपके दिल को वापस से जीत लें, आपके प्यार को वापस से पालें और आपके विश्वास को वापस से जीत लें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है
आइडियाज़ भी ढूंढ रहे हैं, आपको ऑनलाइन स्पाई भी कर रहे हैं। और मेन पहली चीज़ तो वो ये जानना चाहते हैं क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो जैसे आप पहले करते थे। अगर हाँ, तो इनके लिए चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। फिर इनका ये है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उसको वापस से अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ। अगर ऐसा कि नहीं, अब आपको अगर इनको ये मालूम चले कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, तो फिर ये वो तरीके ढूंढे जिससे ये आपके दिल में फिर से जगह बना लें। तो यहाँ पर कुल मिला के मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं और ये अपने मन में पूरी इच्छा रख रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ वापस से, ठीक है। एंड यहाँ पर फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। आप में से कोई एक वाटर साइन, कोई एक फायर साइन हो सकता है, या अर्थ और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब जैसे फायर साइन तो सिंगल वन है, जैसे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। वाटर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अर्थ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड एयर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो हो सकता है फायर एयर का कॉम्बिनेशन हो आप दोनों, या फायर अर्थ का कॉम्बिनेशन हो, या फायर वाटर का कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि मुझे वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज हैं इनकी। 8 ऑफ वंस है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड है और ये क्लियरिटी का कार्ड है। दूसरा, आप उनके दिमाग में 24 घंटा हो, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। समटाइम्स आपकी आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, समटाइम्स उनको ऐसा महसूस हो, अब वो आपको महसूस करते हैं, वो या फिर वो आपकी वॉइस को महसूस करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके कानों में आपकी आवाज़ गूंजती है। आपने हो सकता है बहुत सी बातें ऐसी है जो इंसान के दिमाग में रह जाती है और वो कानों में पड़ती रहती है कि यार उसने मुझे ऐसा बोला था। तो मुझे दिखाई देता है कि ऐसी कुछ बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं आपसे रिलेटेड। उनकी एक इच्छा है, वो आपसे एक बार क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो ऊपर वाला जाने। आप प्रे करो यूनिवर्स से कि चीज़ें जल्दी हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि बिल्कुल ये उनके मन में है कि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेशन करें। अब वो कब करते हैं वो डिपेंड करता है, देखो इंसान के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, वक्त के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऊपर वाले की मर्ज़ी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी कितनी है। ऊपर वाले की मर्ज़ी ना हो तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। और हमारे पास अपना है ही क्या, अगर हम देखें तो हमारे पास अपना है ही क्या। हम जो सांस ले रहे हैं वो भी हम हमारी मर्ज़ी की नहीं ले रहे हैं। हमें नहीं पता ये कब रुक जाएंगी, कब बंद हो जाएंगी, ये ऊपर वाले की देन है, उन्होंने हमें दी हुई है। तो हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम चाह लें और हम कह दें तो वो चीज़ें हो जाएं। तो होंगी, अपने वक्त पे होंगी, जब वो ऊपर वाला चाहेगा। तो मेन चीज़ आपकी होनी चाहिए कि हमेशा आप जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जिनमें भी आपका भरोसा है, आप उनको याद रखें एंड उनसे प्रार्थना करें कि आपकी लाइफ संवरे, आपकी लाइफ में रोशनी आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ आए और क्लियरिटी आए। अगर आप चाहते हो, आपके मन में है बात करना, तो ऑफकोर्स मैं तो यही कहूँगी कि भगवान के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, या आपके रिलीजियस पर डिपेंड करता है, जिनको भी आप मानते हो वो उनके हाथ में है देना। तो कहीं भी किसी से भी मांगने से अच्छा है कि ऊपर वाले से सीधा मांगो, डायरेक्ट मांगो, क्योंकि देने वाला वही है। जो खुद के पास खुद के लिए कुछ नहीं है वो क्या किसी को देगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि ये शख्स आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी आए तो प्रे करें, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी ना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। अब वो ऊपर वाला टाइम डिसाइड करेगा कि वो कब होना है, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। ओके, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। और देखते हैं यहाँ पर है स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बहुत विश कर रहे हैं आपकी और
5 ऑफ पेंटिकल, इनको फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी इनको फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं, इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं है गाइज अभी हाल फिलहाल, और ये कामना कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे ये प्रे करते हुए वो दिख रहे हैं। हमारी लाइफ में जब चीज़ें ठीक नहीं चलती हम क्या कहते हैं, भगवान प्लीज़ हमारी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ या मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल वैसी एनर्जी है इनकी कि ये भी, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि रिलेशनशिप, ये ओवरऑल अपनी लाइफ को लेकर के प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान मेरी लाइफ को ठीक कर दो, मेरी लाइफ में जो चीज़ें उनको ठीक कर दो। तो ये उनको कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से वो प्रे कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन ऐसे रहे हैं कि बिलीव ही नहीं करते थे ऊपर वाले के ऊपर, है ना, तो ये बिलीव करने लगे हैं। देखो बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि हम किसी को नहीं मानते हैं। देखो सब अपने रिलीजियस में अगर किस मानते हैं बहुत अच्छी बात है, अपने रिलीजन में माने। जो भी आपका बिलीव है, जो भी आपके पेरेंट्स से आपको मिला है, वो आपके लिए सबसे कीमती है। तो वही चीज़ आप माने और उसी को साथ लेके चले। बट कुछ लोग होते हैं ना जो ये बोलते हैं कि हमने तो कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, ना हमने भगवान को माना है, ना पूजा पाठ किया, ना कुछ किया है, हमारी लाइफ में सब कुछ है, सब बढ़िया है, हमारे पैसे की कमी नहीं है, बहुत अबेंडेंस है और सारी लाइफ सेट है एकदम बढ़िया एकदम। जब तक बढ़िया है तब तक है कि हमने तो कुछ नहीं माना, हमने तो कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले ऊपर वाला याद आएगा, जब कोई आधार नहीं बचेगा, है ना। तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो आप चाहते हो ना वो आपके ईश्वर आपको देंगे। इधर उधर मत भटको गाइस कि मैं उसके पास चला जाऊँ। हाँ, अपने सवालों के आप जवाब लो कि मेरे मन में सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए सोर्सेज हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में आप अपनी कुंडली के थ्रू, जो बहुत अच्छे से कुंडली प्रेडिक्ट करते हैं, उनसे ले सकते हो। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो जिस पे आपका बिलीव है आप अपने सवालों के जवाब लो। बट जैसे कि वो होते हैं ना कि आप इसमें मिला के ये कर लो उससे काम हो जाएगा, मैं आपको कहूँगी जो आपके ऊपर वाला है ना, जिन पे आप बिलीव करते हो, वो आपको सब कुछ दिलाएंगे। उन पे भरोसा रखो बस, बाकी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होगी, कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बाद। तो आप कुछ भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में कि ये जल्दी से हो जाए, वो जल्दी से हो जाए, सबसे पहले मैं यही कहूँगी और बार बार कहूँगी, ऊपर वाले पे भरोसा कर लो, उसके ऊपर बिलीव कर लो। या तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी या आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि वो चीज़ आपको ऊपर वाले ने दी क्यों नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी का गलत नहीं चाहता, बुरा नहीं चाहता। क्या सुनते आए हम, बचपन से सुनते आए ना कि हमारे माता पिता है वो, है ना, और हम उनके अंश हैं। यही सुनते आए कि हम ऊपर वाले के अंश हैं। तो अब एक बात बताओ ना कि क्या माता पिता कभी बुरा कर सकते हैं क्या बच्चे का, कि वो जिनका हम अंश है वो हमारा ही बुरा करेंगे? कभी भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि हमें थोड़ा समझाया जाए, थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाया जाए, लेकिन वो हमारा बुरा नहीं, हमारा अच्छा ही चाहेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए ऊपर वाले से मांगो, कभी किसी से मत मांगो गाइस, वो देगा, देने वाला वो है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा ये आपके पर्सन की तो ये एनर्जी जो आप जानना चाहते थे वो मैंने आपको बताया। अब आप ये चाहते हो कि ये वापस आए या चीज़ें अच्छी हों या जैसा आप चाहते हो वैसा हो, तो फिर ऊपर वाले से प्रार्थना करो, वो आपको देंगे, कोई और नहीं दे सकता। अगेन मैं ये बात बोलूँगी, कुछ भी कर लो लेकिन ऊपर वाले से मांगोगे तो ही मिलेगा, क्योंकि देने वाला तो वही है, उसके अलावा आपको दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।